अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है सारिਆਂ ਦਾ? ओ भाई तौबा करो। क्यों की होया? तौबा करो यार, फाउल लैंग्वेज बोल रहे हो आप। बोलो माफ कर जी, फाउल लैंग्वेज? ओ भाई गालियां निकाल रहे हो आप। यार मैंने तो बस पंजाबी बोली है। यही तो कह रहा हूँ, फाउल लैंग्वेज। ओए तौबा। ओह माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा जी, तो सीन ये है कि कुछ दिनों पहले एक स्कूल का सर्कुलर फेसबुक पे टोटली वायरल हो गया और उसके वायरल होने की वजह ये थी कि उसमें ये लिखा हुआ था जनाब कि फाउल लैंग्वेज इज नॉट अलाउड विद इन एंड आउटसाइड द स्कूल प्रीमिसेस इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग स्कूल आवर्स एंड आफ्टर होम टाइम. Foul language includes taunts, abuses, hate speech and Punjabi. मतलब कि अगर कोई इस लाइन को लिटरली पढ़े तो इसका मतलब यही बनता है कि पंजाबी एक फाउल लैंग्वेज है. सुभान अल्लाह. अच्छा, स्कूल ने इस चीज को क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि हम कहना चाह रहे थे कि पंजाबी में गालियां अलाउड नहीं है, लेकिन हमने वर्ड कर्सेस वहां नहीं लिखा. अच्छा, मान भी लेते हैं कि आपकी इंटेंशंस ठीक थी, आप ये लिखना चाह रहे थे कि पंजाबी में किसी की माँ बहन करने की इजाजत नहीं है, तो बजाय कि गलती को ओन करें कि हमने एक पर्टिकुलर वर्ड बीच में नहीं डाला जिससे ज्यादा क्लैरिफाई होता, आगे से और टॉन्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने ये पॉइंट उठाया. स्कूल ने क्या पोस्ट की है? We are not going to disown the circular that has been shared on social media, but we need to strongly clarify, which anyone who reads English can easily understand from context. मतलब कि पहले तो आपने एक ब्लंडर मारा ही है और उसके ऊपर से फिर आप लोगों को ये ताना दे रहे हैं कि जिसको इंग्लिश पढ़नी आती है वो समझ सकता है. मतलब क्या अंग्रेजी है, क्या है ये जबान है? मैं इस जबान को क्या जहेज में लेके आए थे जो इतना सर चढ़ रहे हो अंग्रेजी बोल के? और अगर इतना ही घमंड है आपको अपनी अंग्रेजी पे, तो पहले आप उस बंदे को अंग्रेजी सिखाएं जिसने ये सर्कुलर लिखा था, जिसका ऊपर आप कह रहे हैं कि वो डिप्लोमेटिक और डेलिकेट होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने कर्सिस वर्ड नहीं बीच में लिखे. मतलब कि दूसरों को आप ताना कर रहे हो कि जिसको अंग्रेजी पढ़नी आती है वो समझ सकता है, और आपके अपने बंदे का ये हालांकि उसे सर्कुलर तक लिखना नहीं आया और पूरी एक जबान को एक फाउल लैंग्वेज करार दे दिया. और बजाय कि गलती को एक्सेप्ट करें, आप ऊपर से और लोगों के सर पे चढ़ रहे हैं, ताने पे ताने लोगों को मार रहे हैं कि जी हैशटैग एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया विजिलेंटेस. वो पता है अंग्रेजी आती है तुम्हें, ज्यादा टीपू सुल्तान मत बनो. फिर आगे लिखते हैं कि जी हमारे कंपटीशन में जो लोग हैं ना वो हमारा नाम खराब करना चाह रहे हैं. भाई सबसे पहली बात ये है कि अगर तालीम अच्छी देने में कोई कंपटीशन है तो इसमें तो फिर मुल्क का फायदा है, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. अगर आपका बिजनेस खराब करने में कोई कंपटीशन आ रहा है, पैसे, जो कि सबको पता है कि आजकल का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ बिजनेस है, नॉलेज तो कोई देता नहीं, पैसे ही बना रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों, तो अगर वो वाला कंपटीशन है तो फिर तेरे मुंह पे. चले हम ये स्कूल को साइड पे भी कर देते. असल टॉपिक ये है कि आजकल जिस बंदे की अंग्रेजी अच्छी है ना, वही रैम्बो जान रैम्बो कॉकरोच किलर. मतलब कि अंग्रेजी हमारे लिए एक लैंग्वेज नहीं, एक डिग्री बन गई कि जिसको वो अच्छी आती है वो दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर देता है. ये जो फेसबुक पे डिबेट हो रही होती है, तो ये कोई ज्यादा ही जो अंग्रेज बच्चे होते हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप को ठीक समझेंगे. मतलब कि डिबेट में उनके पास लॉजिक हो ना हो, वो अंग्रेजी के ऐसे करोड़ के 10-10 किलो के लफ्ज आपके मुंह पे मारेंगे जिससे सिर्फ ये साबित हो सके कि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा अंग्रेज है, उनकी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी है, इसलिए वो ठीक है. और फिर एंड में एक स्माइली डाल देंगे. और ये स्माइली जो होती है ना, जो कि मैं भी कभी कभी डालता हूँ, ये बंदा किसी के साथ आर्गूमेंट कर रहा हो ना और अपने कमेंट में जब ये डालता है, इसका मतलब यही होता है कि उस बंदे ने पहले से अज्यूम कर लिया कि वो ठीक है और वो आप पे एहसान कर रहा है आपको समझा के. इंतहाई मीसनी किस्म की स्माइली, खबीस किस्म की स्माइली. और जो यूज करता है वो भी खबीस है. डिबेट में, नॉर्मली नहीं, डिबेट में, आर्गूमेंट में, लड़ाई में, फेसबुक कीबोर्ड वाली लड़ाई में हम लोग ये ऊपर से ना चीज़ों को देख के उन पे तनकीद करते हैं जी कि फिरका वारियत फैला रहे हैं, ये हम आपस में लड़ा रहे हैं, कराची लाहौर, शिया सुन्नी, ये वो, इन चीज़ों पे लोग हमें लड़ा रहे हैं. भाई हमारे स्कूलिंग सिस्टम ही हमें आपस में डिवाइड कर रहे हैं, बाकियों को तो छोड़ो. मतलब एक फुल अंग्रेज किस्म का शशकों वाला सही सिस्टम है. वो उर्दू मीडियम वालों को, गवर्नमेंट वाले स्कूलों को समझते हैं कि ये सही पेंडू हैं. वो जो गवर्नमेंट वाले लोग हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सही उर्दू मीडियम में, नीचे हल्के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो ये शशके वाले स्कूलों के बच्चों को समझते हैं जी मम्मी डैडी हैं. और जो एक मीडियम किस्म के स्कूल हैं, वो ना इधर के ना उधर के, वो ऐसे ही जैसे शादी में चले जाओ, लड़के वालों को कहते हैं लड़की की तरफ से, लड़की वालों को कहते हैं लड़कों की तरफ से आए. और फिर मदरसे हैं, वो तो सारों से डिस्कनेक्ट. मतलब कि इन स्कूलों ने हमारी यूथ को पैसों के चक्कर में इतना फिट किस्म का डिवाइड किया हुआ है. ऊपर से हमें ही टॉन्ट मारते हैं कि जे ਤੁਹਾਨੂੰ अंग्रेजी नहीं आती तो असी की करिए साले हो, जे ਤੁਹਾਨੂੰ अकल नहीं हैगी तो असी की करिए, अंग्रेजी आती है सानू, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ज्यादा अच्छी आती. मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मुझे इतनी एक खुशी महसूस होती है जब पठान बच्चे आपस में पश्तो में बात कर रहे होते हैं, सिंध के जो होते हैं वो आपस में सिंधी में बात कर रहे होते हैं, और इसी तरह दूसरी जबानों. ये सारी जुबानें इतनी मीठी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, इतना अच्छा लगता है कोई अपनी जबान में जब बात कर रहा हो. उल्टा ये हमारी यूथ में आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा कर रहे हैं बजाय कि नॉलेज पैदा करें.
ہر انگریزی بولنے والا چڑھائی کرنے کی کوشش کر دیتا ہے، اوپر سے بڑی نا خوش ہو کے نا بڑے ہنس کے کہہ رہے ہوتے ہیں، جب انہیں اردو نہیں صحیح آتی نا بڑے ہنسی سے خوشی سے عجیب مسکراہٹ سے کہتے ہیں وہ مجھے اردو نہیں آتی، سوری میں یہ نہیں پڑھ سکتا۔ انگریزی کا ایک کوئی تھوڑی سی گرامر کی کوئی غلطی ہو جائے نا اگلے کا پورے خاندان کی ماں بہن ایک کر دیتے، اور اردو میں غلطی اتنی خوشی سے بتاتے ہیں جس طرح انہیں آسکر ایوارڈ ملنا ہے اگر انہیں اردو نہیں آتی صحیح تو۔ And this year's Oscar award for the suckiest Urdu goes to Mr. Chaudhry Vrach. Congratulations. جی مجھے اردو نہیں آتی۔ اپنی زبان بولنے سے، اپنی زبان پہ فخر کرنے سے آپ کی عزت میں کمی نہیں ہو جائے گی، آپ کا سٹیٹس ڈاؤن نہیں ہو جائے گا، آپ کا بینک بیلنس کم نہیں ہوگا، یا تو انگریزی میں شوخیاں مارنے سے ہلری نے آپ کو اڈاپٹ نہیں کر لینا، یا ٹرمپ نے اپنی دھی دا رشتہ نہیں تھانوں دے دینا۔ اور جہاں تک وہ اسکول کی بات ہے، مطلب کہ ٹھیک ہے آپ نے مان لیتے ہیں آپ کی انٹینشنز غلط نہیں تھی، آپ سے غلطی ہوگی، وہ لکھنے میں آپ لکھنا کچھ اور چاہ رہے تھے، تو غلطی کو غلطی مانو بھائی۔ یہ عجیب ٹرینڈ ہے ہمارا کہ غلطی کو غلطی نہیں مانتے، وہی سیاستدانوں والا حال ہے، انہیں کو جی آپ نے غلط کیا، اگوں کہہ دینے تسی بھی غلط کیتا۔ اور جس کو بھی اپنی زبان بولنے سے اگر شرم آ رہی ہے نا تو ان کے لیے ایک بریکنگ نیوز ہے، گورے 1947 میں آپ کو یہ ملک دے گئے تھے، وہ جا چکے ہیں، ہم یہ ملک آج سے تمہیں دے کے جا رہا ہے، بائے بائے۔ مطلب کہ ایمان نال یار قسمیں وہ چلے گئے ہیں، گورے چلے گئے۔ اور اگر پھر بھی تھوڑا سا بھی شک ہے، تھوڑا سا بھی شک ہے آپ کو آئیڈینٹی پہ اپنی، تو یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس پہ یہ نہیں لکھا ہوا اسلامی جمہوریہ آف کنفیوزڈ جنریشن، آلدو ہم پہلے سے بہت کنفیوزڈ ہیں، اور کنفیوز نہ ہو۔